कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। अभी आज मैंने राशन मंगाया था, तो वही सब मैंने जमाया। होता है ना, राशन मंगाते हैं तो साथ के साथ अगर आप जमा दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पड़ा रहता है। तो वो मेरा काम हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं उत्पम बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, बट हुआ क्या, ये बहुत लेट आए थे, जिसकी वजह से मतलब रात को इनको 10 बज गए थे आने में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने फिर उत्पम नहीं बनाया। मैंने वही सिंपल दाल रोटी और साथ में लहसुन की चटनी बना ली थी। तो उत्पम जो है वो मैं आज बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इनको भी थोड़ा हो गया कि है ना, तुमने कल भी कहा था, तो चलो ठीक है आज तुम उत्पम बना लो। तो वैसे तो उत्पम की बहुत सारी रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बट मैं जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं किस तरीके से रेसिपी को बनाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप कोई रेसिपी सर्च करते हो तो वहां पर जो सिखाया जाता है वो प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे पास ऊपर नीचे हो, हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। और क्योंकि मैं व्लॉग में बता रही हूँ तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगी जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं, जिनका यूज करके आप काफी अच्छे और बढ़िया इंस्टेंट उत्पम बना सकते हैं। इंस्टेंट से मतलब ये नहीं है कि आप घोलें और तैयार कर दें, जैसे कि अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि इंस्टेंट ये इंस्टेंट वो। इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है जी। हर चीज टाइम टेकन होती है, जितना टाइम उसे चाहिए उतना चाहिए। जैसे उत्पम का बैटर तैयार करेंगे तो उसे 15 से 20 मिनट चाहिए, सूजी को फूलने के लिए तो वो चाहिए कम से कम आधे से पौन घंटे का काम है उत्पम बनाने का। जितना टाइम हमें खाना बनाने में लगता है उतना इसमें भी लगता है। हाँ, बट ये है कि ये उतना ज्यादा वो नहीं है कि आपको रोटी भी बनानी पड़ेगी और आपको ये भी करना पड़ेगा। काफी इजी मेथड है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के थ्रू और बड़ी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं बढ़िया वाले मस्त वाले उत्पम। तो फ्रेंड्स, उत्पम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है सूजी, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है दही और नमक। और अब मैं इनको ना विस्कर की हेल्प से अच्छे तरीके से सूजी में मिक्स कर लूँगी। सूजी यहाँ आप दोनों टाइप की ले सकते हो, मोटी या पतली। मैंने जो सूजी मंगाई ना वो थोड़ी मोटी थी, तो मैंने उसे मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा सा बारीक कर लिया है, क्योंकि फिर वरना उत्पम बहुत ज़्यादा दानेदार बनता है। और अब इसमें पानी ऐड करके आपको सूजी का बैटर तैयार करना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो इसको हम अच्छे तरीके से फेंट कर तैयार कर लेते हैं। और इसे फेंटने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लेट ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी जो होती है ना वो पानी को एब्सॉर्ब करके फूलती है। और जब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ना, तब आप देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो जब तक मेरी सूजी तैयार हो रही है तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, इसमें जो वेजिटेबल्स जाएंगी उनकी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चॉपर में प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा बारीक और काफ़ी अच्छी चॉप हो जाएंगी और इनको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मतलब ऐसे बड़े बड़े पीस जो है ना वो नहीं पता पड़ेंगे आपको, मुंह में नहीं आएंगे भी वो चीज़ें। तो यहाँ पर जो है मेरी प्याज तो हो चुकी है तैयार, इसे मैंने काफ़ी बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैं इसी चॉपर में डालकर हरी मिर्च को भी कर लूँगी बारीक बारीक। और इन मिर्चियों में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है। आप कोशिश करें कि उत्पम जब आप बनाएं तो उसके लिए मिर्ची ऐसी लाएँ जिसमें कि तेज़ी ना हो। और लेकिन अगर तीखा खाते हो तो फिर आप उस टाइप की मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे तीखा वगैरह ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करते, तो ये वाली मिर्ची मुझे बेस्ट लगती है उत्पम वगैरह के लिए, जिसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता। हाँ, लेकिन टेस्ट पूरा आता है कि हाँ हम हरी मिर्च जो है वो खा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी हरी मिर्च भी हो गई हैं तैयार, तो मैं इनको भी प्लेट में निकाल लेती हूँ जल्दी से। और इसके बाद में जो अगली चीज़ मुझे कट करनी है वो है टमाटर। टमाटर के मैंने यहाँ पर ना बीज निकाल दिए हैं, और इनको फिर आपको इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में कट करना है और फिर इनको एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है इस तरीके से।
बाकी अगर आपको टमाटर के बड़े स्लाइस पसंद है तो आप बड़े स्लाइस भी कर सकते हो, लेकिन छोटे छोटे स्लाइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं उत्पम के अंदर, थोड़े बिखरे हुए से लगते हैं तो उत्पम का कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये मैंने सब्जियाँ कर ली हैं तैयार। तो अब आप देखिए ये सूजी का बैटर हो गया ना कितना ज़्यादा गाढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें उत्पम बनाना है। तो उत्पम बिल्कुल इस तरीके से बनता है जैसे आपके चीला बनता है, पर इन सब के बैटर काफ़ी पतले होते हैं। इसको इतना पतला नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हमें थिक रखना है, क्योंकि हमें इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पर चलिए अब मैंने चढ़ा दिया है तवा। तो जब आपको उत्पम बनाना हो उस टाइम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए, जिससे काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है और उत्पम भी काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो उत्पम बनाने के लिए सबसे पहले तवे पर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। इस टाइम आपको गैस मीडियम रखनी है, फुल मत रखिएगा वरना उत्पम जल जाएगा, सिकेगा नहीं। तो मीडियम गैस पर रखते हुए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर जो है 1 चमचा, मेरा चमचा काफ़ी बड़ा है, आप अपने हिसाब से देखिएगा आपको कितना बड़ा उत्पम बनाना है, उसका बैटर फैला लिया है। और हल्के हाथ से फैलाइएगा, गोल एकदम गोल बनकर तैयार होगा। उसके बाद मैंने इस पर जो चॉप की थी ना प्याज, मिर्ची और जो टमाटर कट किए थे, इनको मैं अच्छे तरीके से इस तरह से सेट कर दूँगी। आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास में और वेजिटेबल्स हो, लाइक आपकी कैरेट हो गई या जो भी वेजिटेबल आप ऐड करना चाहें, हरा धनिया ऐड करना चाहें, वो सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। पर मेरे यहाँ पे ये इतना सिंपल ही खाते हैं। तो इन वेजिटेबल्स को हल्के हाथ से इस बैटर के अंदर हम कर देंगे, दबा देंगे। और उसके बाद में है ना, जब आप देखेंगे कि ऊपर की लेयर थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लगी है, तो उस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे पलट देंगे, जैसे कि सब्जियां जो हैं वो तवे पर चिपके नहीं। वैसे सब इतने ऑयल की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर आपका तवा नॉन स्टिक है ना, जिस पर आप डोसा वगैरह बनाते हो, तो ऑयल की बिल्कुल भी मतलब एक फ़र्स्ट लेयर के बाद में दोबारा में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा तवा नॉन स्टिक था, अब थोड़ा सा उसका जो है ना कम हो गया है। आप देख रहे हैं ना मेरे तवे के कॉर्नर्स वगैरह थोड़े ख़राब हैं। तो बस इसी तरह अलटते पलटते उत्पम को सेक लेना है और हमारा गर्मा गर्म उत्पम बनकर हो जाएगा तैयार, सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर। तो चलिए खाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गर्मा गर्म उत्पम लहसुन की चटनी के साथ में तैयार है। आ जाइए, खा लीजिए आप लोग। पहले आप लोग खाइए भाई, आप लोग खाएंगे तभी तो मुझे तरक्की मिलेगी ना। तो चलिए, उत्पम हो चुका है तैयार, पहले आप लोग खा लीजिए फिर हम लोग खाएंगे। और अब खाने के बाद में फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। पहले आदि को खिलवा देती हूँ। और ये मैंने एक स्पेशल आप लोगों के लिए बना दिया है, क्योंकि आदि तो ये टमाटर वाला ये सब तो नहीं खाएगा, वो सिंपल खाएगा। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, खिला देती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से बैठकर इत्मीनान से बात करूँगी। और कुछ बात है, कोई बात जो भी मुझे याद आएगी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी प्यारी सी फैमिली हो और आपके साथ में बातें शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तब पहले मैं खा पिला लेती हूँ, आप भी अपना खा पी लीजिए आराम से, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो काम मेरा सारा हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आज की वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा शेयर नहीं करूँगी, बस उत्पम की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। और अब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आपसे बात कर ली जाए। तो आज मतलब जो मैंने एक नई चीज़ सीखी है, वो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करना चाहती हूँ। कि देखिए फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं। फैमिली में हमारे, जहाँ पर हम वर्किंग करते हैं वहाँ पर जो हमारे साथ वाले कोलीग्स होते हैं, जो कि हमारे साथ काम करते हैं, और भी बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। लेकिन आज मैंने ये सीखा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। खुश नहीं कर सकते से मेरा मतलब ये है कि आप खुश करने की कोशिश ही ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप अपनी तरफ से आप एक रिलेशनशिप को 100% दीजिए। लेकिन जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए, जब आपको ये फील हो जाए कि हमारा तो 100% आउटपुट जा रहा है, लेकिन सामने से मतलब बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो
मेरे हिसाब से ऐसी रिलेशनशिप्स को फिर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पानी चाहे कीचड़ का भी क्यों ना हो, संभाल के रखना चाहिए। किसी और काम ना सही, आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपके लिए तो वैल्यूएबल है लेकिन आप उनके लिए वैल्यूएबल नहीं हो, तो ऐसी रिलेशनशिप्स को बिगाड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, बस उन्हें एक साइड में रख देना है कि ठीक है, क्योंकि हर रिलेशनशिप अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो आपके काम आए या नहीं आए, या आप उनके काम आओ या नहीं आओ, लेकिन ज़िंदगी में रिश्ते कभी ख़राब नहीं करने चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी में भी मैंने ये चीज़ सीखी है कि होता क्या है कि हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं, पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं कि यार हमारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सामने वाला सोचकर ही बैठा है कि मुझे इसके साथ रखना ही नहीं है, मुझे इसके साथ बना के ही नहीं चलनी है, और आपके एफर्ट जब सामने वाले को दिखाई न दें, और जब सामने वाला आपके एफर्ट को बेवकूफ़ी समझने लगे कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इससे तो हम कुछ भी करवा सकते हैं, इसको हम कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो इतना जानती हूँ कि बेवकूफ़ हम भी नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, सबको सब कुछ नज़र आता है। लेकिन बस जो ज़िंदगी में अच्छे लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनसे जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता ख़राब हो। वो हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट रखिए कि बस हाँ, यहाँ तक हम करेंगे, इसके बाद भी अगर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो फिर उसे छोड़ दीजिए। मेरा मानना तो यही है कि फिर छोड़ दीजिए। अगर आपके इतना एफर्ट करने पर भी, इतनी ज़्यादा आपकी कोशिश करने पर भी सामने वाला ठीक नहीं हो रहा है, मतलब कई बार तो पता है क्या होता है, जब रिलेशनशिप्स में थोड़ा डिसबैलेंस होता है ना, तो आप जो चीज़ आप जानबूझकर भी नहीं कर रहे हो ना, सामने वाले को वो चीज़ भी ऐसा लगता है कि इसने ये चीज़ जानबूझकर की है। लेकिन कभी कभी हमें सामने वाले की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है। मेरी लाइफ में भी रिसेंट में भी और एक दो केसेस ऐसे हुए कि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो गया, और फिर सामने वाले को ये लगा कि इन्होंने ये चीज़ जानबूझकर की है। लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ हमारे माइंड में रहे और हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। और अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप ये एफर्ट बंद कीजिए कि मैं इसको खुश करने के लिए कुछ करूं, क्योंकि हम किसी को खुश नहीं कर सकते। ये हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, सब लोगों को खुश करना। यकीन मानिए, हम सबको खुश नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से जो एफर्ट डाल सकते हैं वो डालेंगे, लेकिन खुश होना है या नहीं होना है ये डिपेंड करता है सामने वाले इंसान पे कि वो खुश होना चाहता है या नहीं चाहता। जिसे आपसे प्रॉब्लम है, जो आपसे कभी खुश हो ही नहीं सकता, एक टाइम के बाद में आपको टाइम के बाद में क्या, मैं तो आपसे खुद कह रही हूँ कि आप एक लिमिट सेट कर दीजिए कि हाँ, इस लिमिट तक मैं अपने एफर्ट करूँगी या करूँगा, और उसके बाद में भी अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं तो फिर मैं उसे पीछे छोड़ दूँगा। आगे बढ़ने के लिए चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तो केवल चीज़ें ही नहीं, कई बार कुछ रिश्ते भी पीछे छोड़ने पड़ते हैं, साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन जब रिश्ते बोझ बन जाए ना, तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो ऐसे रिश्तों को फिर एक बार के लिए पीछे छोड़ देना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से फ़िलहाल यही चीज़ सीखी है, अभी तक के एक्सपीरियंस से। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरी शादी को भी अभी 9 ही साल हुए हैं, मतलब हाँ 9 साल हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे ज़िंदगी का, लेकिन जितना भी है उससे मुझे कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। पहले मैं कुछ और हुआ करती थी, अब मैं कुछ और होने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरी वैल्यू भी समझें। जो लोग मेरी वैल्यू नहीं समझते, मैं चाहती हूँ कि वो लोग
मेरी वैल्यू समझें, और अगर वो नहीं समझेंगे या नहीं समझना चाहते तो फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे मेरे साथ काम करने वाले लोग हों, कोई भी हो, अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर मेरी लाइफ में भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अच्छा होना गलत नहीं है, अच्छा होना चाहिए इंसान को, लेकिन कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाए, इस चीज़ का ध्यान भी आपको ही रखना होगा। तो मैंने कुछ भी पर्सनल ओवर नहीं बोला है, बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बुक्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा रीड करती हूँ, तो उसी में से कुछ ऐसे टॉपिक आ गए जो मेरी ज़िंदगी से मुझे लगा कि कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ मैंने सुन रखे हैं अपने, जैसे अपने बड़े लोगों की बातें अपन लोग सुनते हैं तो उनसे जुड़ी हुई बातें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी बात शेयर कर लूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर आप मेरी बात से एग्री होते हैं या डिसएग्री, जो भी आपको लगता है कि मैंने सही कहा या मैंने गलत कहा, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रात बहुत हो गई है, 10 बज गए हैं, मैं भी सोने के लिए जाती हूँ, आप लोग भी सो जाइए। और अब तो खैर सोने का तो क्या है, ये वीडियो जब आपके पास में जाएगी तब दिन का टाइम होगा, बट चलिए फिर भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल रात का टाइम है, इसलिए गुड नाइट। और जाते जाते वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स बनाती हूँ, अगर आपको रील्स देखने का शौक है तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से एंजॉय लाइफ विद नीरजा। तो चलिए फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।